आप सभी को जय मसीह की। जीसस केयर मिनिस्ट्रीज मुरादाबाद की ओर से हम आप सभी का परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में स्वागत करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आइए प्रियो, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए कि प्रभु ने हम सबको जोड़ा, इकट्ठा करा प्रभु की महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, इस स्थान पर बैठे हैं, मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सबका वेलकम करती हूँ। इन 7 डेज़ की फास्टिंग प्रेयर में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। विश्वास करती हूँ ये 7 दिन प्रभु अपनी बड़ी महिमा को, बड़े कामों को आपके जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप अपनी आंखों से परमेश्वर के बड़े कामों को इन 7 दिनों में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। अपने मनों को अपनी प्रभु की ओर लगाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते आपका पिता। हाँ प्रभु, आपके सम्मुख आते परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते प्रभु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। हाँ प्रभु, इससे पहले ये होठ आप आराधना को करे परमेश्वर, आपके गीतों को गाएं प्रभु, आप हर एक के मन को आप शांत करें परमेश्वर। प्रभु, हमारा ध्यान केवल आपका परमेश्वर। प्रभु, आपकी उपस्थिति को मांगते प्रभु, आपके गाढ़े अभिषेक को मांगते परमेश्वर। हाँ प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आज की शाम आपकी आराधना करना चाहते परमेश्वर। आप सामर्थ्य दे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपका कि जहाँ मेरे नाम पे 2 या 3 इकट्ठा होते, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हम विश्वास करते प्रभु, जब हम सारे भाई बहन प्रभु आपके नाम के निमित्त इकट्ठा है परमेश्वर, तो मैं विश्वास करती आपका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करती, प्रभु धन्यवाद करती इन 7 दिनों के लिए प्रभु, जो आपने ठहराए परमेश्वर, कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर पाए परमेश्वर जिन्हें प्रभु आपकी ज़रूरत है परमेश्वर। उन लोगों को आपके सम्मुख लेकर आने पाए परमेश्वर। प्रभु, इस घड़ी मांगती प्रभु, जितने भी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, प्रभु वो अपने जीवन में, अपने परिवारों में बड़े कामों को होते हुए देखने पाए परमेश्वर। बड़ी बड़ी गवाहियाँ यीशु हम सुनने पाए परमेश्वर। उन गवाहियों से आपकी महिमा को हम देखने पाए परमेश्वर। प्रभु, अपने लोगों के जीवन में आप काम करें परमेश्वर। ओ प्रभु, उनके विश्वास को आप बढ़ा दें परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते पिता। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को मांगते, आपकी प्रेजेंस को मांगते लॉर्ड, हर एक जन पे प्रभु, प्रभु हमारे सोचों पे, हमारे विचारों पे प्रभु इस घड़ी आपका कब्जा पाया जाए परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती प्रभु, आपके लोग जो भी प्रार्थना लेकर प्रभु आपके सम्मुख बैठे प्रभु, मैं चाहती हूँ सारी प्रार्थनाओं को आप उत्तर दे परमेश्वर। जो भी सवाल लेकर वो बैठे प्रभु, उनका जवाब आप दें परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करती आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर। आगे के समय को मैं पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस घड़ी प्रभु सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हर एक जन अपनी आंखों को बंद रखेगा, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। थैंक यू जीसस। मिलकर प्रभु की महिमा को करेंगे।
अपने बीच में प्रभु की उपस्थिति को मांगेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ इकट्ठा होना व्यर्थ है यदि प्रभु की उपस्थिति ना हो तो। थैंक यू जीसस। मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ नासरी। प्रभु आज की शाम आपसे कहना चाहते परमेश्वर प्रभु कि हमने आपसे दिल लगी कर ली परमेश्वर प्रभु, मन से मोहब्बत कर ली परमेश्वर, क्योंकि हमने देखा प्रभु दुनिया का प्रेम कम हो जाता परमेश्वर, दुनिया का प्रेम बदल जाता परमेश्वर, पर प्रभु आपका प्रेम ना कभी कम होता प्रभु, ना कभी बदलता परमेश्वर। धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए प्रभु। आज की शाम आपके सम्मुख आते परमेश्वर। हाँ प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस खड़ी इस आराधना से जुड़े प्रभु, यदि कोई भाई या कोई बहन है प्रभु जिनके दिल टूटे हुए हैं परमेश्वर, हाँ प्रभु कोई है जो उनको छोड़ कर गया परमेश्वर, मैं चाहती उनके दिलों में जो खाली स्थान है यीशु अपने प्रेम से भर दे परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से भर दे परमेश्वर पिता। इस घड़ी प्रभु आज की शाम वो आपके प्रेम को महसूस करने पाए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु थैंक यू जीसस। तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है, तेरा नाम सबसे मीठा है,
साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, मन से मोहब्बत करनी, तेरे साथ रहना सही, मन से मोहब्बत करनी, तेरे साथ रहना सही, मैंने दिल लगी करनी, तेरे साथ रहना सही, मैंने दिल लगी करनी, तेरे साथ रहना सही। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रभु आपकी आराधना करते प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते पिता। हम जानते प्रभु आपका नाम सब नामों में आला नाम है परमेश्वर, आपका नाम सब नामों में मीठा नाम है परमेश्वर। हाँ प्रभु, जब से हमने आपके नाम को चखा है प्रभु, आपके प्रेम को चखा है परमेश्वर, प्रभु सारी चीज़ें हमें फीकी लगने लगी परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, आपकी बड़ाई करते, आपकी स्तुति करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता। होने पाए प्रभु हर एक जीवन से प्रभु आज की शाम आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, ना केवल होठों से वरन प्रभु सच्चे हृदय से प्रभु आपको आराधना मिलने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आज की शाम इस स्थान से ऐसी आराधना हो प्रभु जो केवल आपको भाए, जो आपको पसंद आए परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हैं यीशु। थैंक यू जीसस। मेरा ना कोई और है, मेरा ना तेरे हाथ मेरी ओर है, मेरा ना कोई और है, तेरे हाथ मेरी डोर है, मेरा ना कोई और है, मेरा ना कोई और है, मेरा ना कोई और है, जान तेरे नाम करनी, मेरे प्यारे यीशु नासरी, जान तेरे नाम करनी, मेरे प्यारे यीशु नासरी, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ रहना सही। अपने हाथों को उठाकर सब जन आज की शाम में उसी अपने परमेश्वर की आराधना करें। वर्शिप यू जीसस। तेरे साथ रहना सही, मैंने दिल लगी कर ली, मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ रहना सही, मैंने दिल लगी कर ली, मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ
हाँ परमेश्वर, इस घड़ी में प्रभु अपने जीवनों का समर्पण आपके हाथों में करते लॉर्ड, अपने जीवनों का समर्पण आपके हाथों में करते प्रभु। चाहते कि इस घड़ी में आप अपने कब्जे को हमारे जीवनों पे ले परमेश्वर। इस घड़ी में प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते परमेश्वर। सच में प्रभु आपका नाम सारे नामों में आला है प्रभु, आपका नाम मीठा है परमेश्वर। इस घड़ी में अपने जीवनों को खाली करते लॉर्ड प्रभु, चाहते कि आप अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर करें परमेश्वर। जितने भी पिता इस घड़ी में इस स्थान पर है प्रभु या ऑनलाइन हमें सुन रहे परमेश्वर, एक जन के ऊपर प्रभु आपके कब्जे को मांगता लॉर्ड प्रभु। मैं चाहता कि आप अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। यीशु नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। अपने हाथों को उठाकर यीशु नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है। मुझको लगने लग गई तेरे साथ रहना सही, मुझको लगने लग गई। अपने हाथों को उठाकर सब जन हृदय की गहराई से उसी पे परमेश्वर की आराधना करें, अपने जीवनों का समर्पण करते हुए उसकी आराधना करें। We worship you Jesus, we worship you Lord, we worship you Holy Spirit। अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ रहना सही। सब जन कहे मन से मोहब्बत, मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ रहना सही। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ रहना सही। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ रहना सही। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ रहना सही। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। मन से मोहब्बत कर ली। अपने हाथों को उठाकर आज की शाम में हर एक जन समर्पण के साथ उसी दिव्य परमेश्वर की आराधना करें। मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ रहना सही। मैंने दिल लगी, मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ रहना सही। तेरे हाथ में
पूजा तेरे नाम कर दे। अपने हाथों को उठाकर आज की शाम में हर एक समर्पण के साथ उसे अपने परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु इस घड़ी में परमेश्वर अपने जीवन को खाली कर दे। प्रभु चाहते कि आप अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर, आप अपने कब्जे को ले लॉर्ड। आज की शाम में जब पिता आपके सम्मुख इकट्ठे लॉर्ड प्रभु आपके अनुग्रह को अपने जीवन के लिए मांगा प्रभु चाहते पिता कि आप अपने कब्जे को ले लॉर्ड। इसी घड़ी लॉर्ड, इसी घड़ी परमेश्वर दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। मन से मोहब्बत कर ली तेरे साथ रहना सही। मन से मोहब्बत कर ली। अपने हाथों को उठाकर कहे तेरे साथ रहना सही। मैंने दिल लगी सब जन अपने स्थानों पर खड़े होकर उसी पे परमेश्वर की आराधना करें। आज की शाम में अपने जीवन का समर्पण करें। थैंक यू फादर। मैंने दिल लगी तेरे साथ रहना सही। हाँ परमेश्वर, सच में प्रभु आप ही हमारा पहला प्यार है लॉर्ड। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं परमेश्वर। इस कड़ी में हम कहते हैं प्रभु हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको पुकारते लॉर्ड। आपका वचन कहता है कि एक दूध पिलाती माँ तुम्हें छोड़ सकती है पर मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। आपने हमसे ऐसा प्रेम किया लॉर्ड कि प्रभु आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। प्रभु इस घड़ी में परमेश्वर अपने जीवन का समर्पण करते हुए आपकी आराधना करते प्रभु। थैंक यू जीसस। की तरह यीशु शांति देता है। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। बात फिर से कहेंगे सजन, एक माँ शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी शांति देता है। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। आँख की पुतली हूँ मैं उसकी, कौन भला शोले वो भेजेगा।
शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा। Yes, Lord Jesus, आपका शुक्र अदा करते प्रभु, आपका शुक्र अदा करते प्रभु। इस घड़ी में चाहते प्रभु कि आप अपने कब्जे को ले पिता, आप अपने अनुग्रह को करे परमेश्वर। हर एक क्षण अपने हाथों को उठाकर समर्पण के साथ उसकी आराधना करें। आज की शाम में हर एक चीज से अपने ध्यान को हटाकर उस जीवित परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। We worship you Jesus, we worship you Lord। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उबालों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Thank you, Holy Jesus. We worship you, Father. इस घड़ी में परमेश्वर, इस घड़ी में प्रभु अपने जीवनों के हर एक सवालों को आपके सम्मुख रखते लॉर्ड, अपने विचारों को आपके सम्मुख रखते लॉर्ड, अपने ख्यालों को आपके सम्मुख रखते लॉर्ड, अपने दिल को, अपने दिमाग को आपके सम्मुख रखते लॉर्ड प्रभु। और चाहते कि आपका कब्जा इन पे पाया जाए प्रभु, हमारे आत्मा प्राण देह पे आपका कब्जा पाया जाए लॉर्ड प्रभु। आपके चलाए हम चल नहीं पाए परमेश्वर प्रभु। इस घड़ी में प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते लॉर्ड, इसी घड़ी परमेश्वर, इसी घड़ी लॉर्ड आप अपने लोगों को भर दे पिता, आप अपने लोगों को भर दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा इसी घड़ी में चाहता कि आपकी चुम्बश आपके लोगों पर होने पाए प्रभु। और ओ लॉर्ड इसी घड़ी परमेश्वर, we worship you Jesus, we worship you Lord, we worship you Father। तेरे हाथ मेरी डोर मेरे प्यारे यीशु नासरी, जा तेरे नाम, जा तेरे नाम मेरे प्यारे यीशु नासरी,
से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ नासरी। क्या आप कह सकते हैं उससे? मन से मोहब्बत कर ली, अपने हाथों को उठाकर तेरे साथ नासरी। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ नासरी। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ नासरी। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी इस शांति के लिए प्रभु, जिसमें आप हमें लेकर आए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ये वो शांति है लॉर्ड, जिसके भीतर हम आपके शब्द को सुनने जा रहे हैं। इस घड़ी में हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाए और परमेश्वर से कहे, प्रभु आज हमारा यहाँ पे आना व्यर्थ ना होने पाए। आज हम भले ही किन्हीं भी चीजों को लेकर आए हों प्रभु, चाहे किन्हीं भी परेशानियों को लेकर आए हो लॉर्ड, चाहे कैसी भी बातों को लेकर आए हो लॉर्ड, पर जब यहाँ से जाए प्रभु तो आपके वचन से, आपकी हुजूरी से भर कर जाए। आज आपसे मांगते प्रभु आपके अभिषेक को, आज आपसे मांगते आपकी सामर्थ को, आज आपसे मांगते पवित्र आत्मा को। प्रिय हर एक जन अपने हाथों को उठाकर उससे कहे, We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Father. Thank you, Holy Jesus. Thank you, Father. Urabashi khandariri, Sindra Haman, Robla Kaba, Sabandere, Sirini Mashakura, Sabra Lava Sandariri, Shibire Nelehebe, Subranamala, Sakandaribo, Subrini Libe, Sabraka Shakurana, Labranama Shibre, Sakubre Rebe Shakari Ribia, Sandarabalaba Shibere। लॉर्ड मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता परमेश्वर इस घड़ी में प्रभु अपने जीवनों को खाली करके पिता जब आपके चरणों में आए हैं परमेश्वर, इस विश्वास के साथ प्रभु कि आप हमें भरने पर हैं परमेश्वर। हम चाहते कि आप अपने अनुग्रह को करें प्रभु। जब आपके दास आपके वचन को बांटते प्रभु, बोलने वाली वो नहीं वरन पिता आपका आत्मा हो परमेश्वर, और आपका आत्मा लॉर्ड प्रत्येक जन से बात करने वाला हो सके। हाँ प्रभु, लोगों के जीवनों में आपका वचन आज की शाम में काम करे लॉर्ड। आपके वचन के द्वारा बंधन
आपके वचन के द्वारा रोगों से चंगाई आपके लोग पाएं, आपके वचन के द्वारा आपके लोग आज़ाद हो जाए। हो प्रभु, मैं चाहता अपने अनुग्रह को करें, अपने कब्जे को ले, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम सभी अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। समय होगा प्रियो कि हम आज के वचन में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी से कि वो आज के वचन को हमारे मध्य में रखें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। सच में परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थी है और हमारे दिलों पे उसी का राज होना चाहिए। हमारी दिल लगी भी उसी के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं, हमारे मन में केवल उसी का विचार होना चाहिए कि हम उसके लिए इकट्ठा हैं। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी सेवकाई के लिए नहीं, केवल और केवल परमेश्वर के लिए हैं। हालेलुया। मैं सोचा था अभी शायद और आराधना बच्चे करेंगे, बट मुझे नहीं मालूम था क्योंकि जब हम आराधना में होते हैं हमें बहुत आनंद आ रहा होता है ना, पर उससे अधिक आनंद हमारा परमेश्वर के कलाम में है, क्योंकि आराधना भूमियों को तैयार करती, पर भूमियों को फलवंत परमेश्वर का कलाम करता है। हालेलुया। आज का जो वचन है मैं उसे आपके बीच में रखने जा रहा हूं और मैं नहीं जानता प्रभु क्यों मुझे बीते 3 दिनों से कुछ टॉपिक्स में लेके चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली फिर से एक पैटर्न सेट हो गया है। आज भी मैं शैतान के एक झूठ को उजागर करूंगा, एक ऐसा लाई जो शैतान मनुष्यों के बीच में बोलता है। वो हमेशा लोगों को भरमाता है और वो झूठ बहुतों की जिंदगियों को खराब करता है। और आपको मालूम वो झूठ क्या है? वो झूठ यह है कि परमेश्वर हमसे अच्छी वस्तुएं, आशीषों को, सक्सेस को हमें देने से वंचित कर देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अच्छी चीजें प्राप्त करें। आपको मालूम ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो उसने मनुष्यों के जीवन में डाला है। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसके 4 वचन से और 5 वचन के बीच में आपके बीच में पढ़ूंगा। आप सब जानते हैं कि सर्प हवा और आदम के पास आया और उसने हवा से बातें करी। हवा से जब वो बातें कर रहा था तो उसने एक बात कही। बाइबल कहती है 3 वचन में लिखा है, हवा कहने लगी, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने एक प्रश्न किया, क्या परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है यहाँ के फलों को खाने के लिए? हवा उससे बताती है कि नहीं, परमेश्वर ने मना नहीं किया है। परमेश्वर ने बस उस फल के विषय में कहा है कि ना तो तुम उसे छूना, अगर तुम उसे खाओगे छूओगे तो मर जाओगे। 4 पद में सर्प कहता है स्त्री से, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आपको मालूम शैतान का काम यही है, वो लोगों को भरमाता है झूठ के द्वारा। यहां पर वो हवा को एक बात कह रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि तुम उसके समान बन जाओ,
तुम भी भले और बुरे का ज्ञान रखो, परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। उसने एक झूठ उस स्थान पे बोला और हवा को बहकाया कि नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर जानता है जिस घड़ी तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम उसके तुल्य हो जाओगे। और ठीक यही चीजें बाइबल कहती है, हवा ने उसकी बात पे भरोसा किया और उस फल को खाया और अपने हस्बैंड को भी दिया, आदम को भी दिया, और लिखा है कि उन्होंने पाप किया परमेश्वर की दृष्टि में। और ठीक ऐसा ही आज वो मेरे और आपके जीवन में करता है। एक ऐसा झूठ लेके आता है, जब मनुष्य कई बार जॉब्स के लिए अप्लाई करेगा, कई बार बहुत सारी चीजों की आशा रखता है, पर होता क्या है, जब वो सक्सेस नहीं हो पा रहा होता, जब वो सफल नहीं हो पा रहा होता, तो वो परमेश्वर से इस बात को कहता है। क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है शायद परमेश्वर आपने चाहा ही नहीं है कि मैं सफल हूं, आप चाहते ही नहीं कि मैं सफलता प्राप्त करूं। मेरी एक भाई से बात हो रही थी, उसने कहा भैया मेरे साथ पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि मैं किसी भी चीज में हाथ डालता हूं, मैं सफल नहीं हो पाता, और अब से नहीं है, जबकि मैं अच्छा जीवन भी जी रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मुझे तो लगता है परमेश्वर ही नहीं चाहते कि मैं सफल हो जाऊं। मैं उसकी बात सुन के बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति बने, पर यह शैतान का झूठ है जो आपके मन में आ रहा है और वो इसी रीति से आपको बहकाता है। हालेलुया। अगर कई बार आपके जीवन में आपको कुछ ना मिले, उसके आप जानते हैं कारण क्या है? जब हम कई बार प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम बहुत प्रार्थना परमेश्वर के सामने करते हैं, फिर भी हमें चीज नहीं मिलती, तो हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर ने कुछ हमारे लिए बेटर रखा है उससे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, परमेश्वर वो देता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हमारे लिए उत्तम होता है, हमारा खुदा हमको वो मुहैया कराता है। और कई बार जब परमेश्वर नहीं सुन रहा, तो इस बात का फायदा शत्रु उठाता है, शैतान उठाता है, और वो मनुष्य के हृदय में इस बात को डालता है कि देखो, तुम्हें परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम सक्सेस हो जाओ। यही तो बोल रहा था हव्वा को कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य हो जाओ, तुम वो भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करो जो परमेश्वर के पास है। और वो आज भी ऐसा ही करता है, और ये बहुत बड़ा झूठ है। हालेलुया। और हमें इस झूठ में कभी भी नहीं आना, हमें ये समझ के चलना है कि खुदा ने जो कुछ मेरे लिए रखा है वो उत्तम है, वो मुझे बेस्ट ही देगा। अगर आज मुझे नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने मेरे लिए नहीं रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट ही रखा है, और अपने समय पर वो मुझको देगा। हालेलुया। पर इस चक्कर में पड़कर न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद किया है। आपको मालूम, जब हम सफल नहीं होते तो हम दूसरे मार्गों का सहारा लेते हैं। जब हम ये वाणी सुनते ना कि हाँ, अरे परमेश्वर नहीं कर रहा, तो हम शैतान की एक आवाज में फंसकर हम दूसरे स्थानों पर जाते, दूसरी चीजों का सहारा लेते हैं ताकि हम सफल हो जाएं। मैंने बहुत से मसीहों को ऐसा देखा है जो इन चीजों का सहारा लेकर अपने जीवन में न जाने कितने दुष्ट आत्माओं का द्वार खोल के बैठ गए। कितने ही ढेरों मसीह मैंने ऐसे देखे हैं, खुदा के लोगों, जिन्होंने इन चीजों का सहारा लिया और फंस गए। और पता है, उनसे पूछने पे पता चला, मैंने कहा आप क्यों गए ऐसे स्थानों पर, क्या करने गए थे? उन्होंने कहा हम सफल होने गए थे, अर्थात हमें क्राइसिस थे, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, हम सफलता नहीं पा रहे थे, इसलिए हम गए। हमने विचक्राफ्ट का सहारा लिया, हमने इनका सहारा लिया। और आपको मालूम, शैतान कोई भी चीज आपको मुफ्त में नहीं देता, याद रखिएगा। आप करोगे, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप ब्लेसिंग को रिसीव करो, आपको लगे कि हाँ मेरे जीवन में सब ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा है, पर मैं आपको बताऊं, शैतान कुछ भी नहीं देता ऐसा। वो आपके बाद आपके जीवन में
जब वो कुछ भी आपको देता है, याद रखिए वो आपसे रिटर्न में बहुत कुछ मांगता है। आपको मालूम, आपके जीवन के ऊपर अधिकार करता है। बीते दिनों में मैंने एक भाई से बात करी और उसके जीवन में बहुत समस्या थी, और जब उसके जीवन में समस्या चल रही थी, मेरी उससे बातचीत हुई। उसने मुझे बताया कि वो एक चीज में फंस गया, इल्यूमिनाटी जिसे हम समझते हैं, जानते हैं, वो उसके संपर्क में आ गया। किस कारण से? एक दिन वो उदास बैठा था और उसने एक आवाज को सुना, और उस आवाज ने कहा, मैं सारी चीजों को सही कर दूंगा, बस तू अपनी आत्मा मुझको दे। इस भाई ने सिर्फ एक वर्ड बोला, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। पता है, उसके जीवन में चीजें बदलना आरंभ हुई। उसे कुछ चीजें पता चलना आरंभ हो गई लोगों के भविष्य के विषय में। उसे लगा ये ठीक है, पर थोड़े ही टाइम के बाद उसकी लाइफ में हलचल होना आरंभ हो गई। मैंने कहा ना, वो मुफ्त में कुछ नहीं देता। याद रखिए खुदा के लोगों, अगर उसने कुछ आपको दिया है, उसके बदले वो आपके जीवन को ले लेगा। इस भाई का जीवन बिल्कुल ऐसा हो गया, घर में कलेश हो गया, घर में लड़ाइयां होने लगी, बहुत सारी बातें होने लगी, और वो बहुत डिप्रेस हो गया। मैं प्रार्थना करके आया और परमेश्वर ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे इस चीजों में ये फंसा है और ऐसे ऐसे इसके लिए प्रेयर करनी है। करा, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो भाई बेहतर होगा। आपको कहना चाहता हूं, कभी भी इसके इस झूठ में ना फंसे। ये देने वाला नहीं है। बाइबल इसे क्या कहती है आपको मालूम है? ये झूठ का पिता है, बाइबल कहती है। और बाइबल ये भी कहती है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। किस काम के लिए आता है? चोरी करने, नाश करने, घात करने, है ना? यही काम है इसका। वो इसीलिए आता है। इस भ्रम में ना रहे कि आप उसके पास जाकर कुछ चीजों को प्राप्त कर लेंगे। वो हमेशा लेने आता है, और इसी से तो पहचान है। परमेश्वर के विषय में लिखा है, यीशु के विषय में लिखा है कि वो इसलिए आया कि वो लोगों को जीवन दे। हालेलुया। आपके घर में कोई बार बार आए, हर दूसरे दिन आके कहे, मुझे थोड़ा सा चीनी दे दो, मुझे थोड़ा सा ये दे दो, मुझे थोड़ा सा वो दे दो। आप थोड़े दिनों के बाद समझ जाएंगे, यार ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेने ही आता है ना? लेकिन बाइबल कहती है यीशु के विषय में कि वो अनंत जीवन देने आया। अपनी लाइफ को उसने दिया और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया। इसलिए खुदा के लोगों, आपको इसके झूठ से सावधान रहने की जरूरत है। आज मैं एक बुक और पढ़ रहा था, उसमें भी मैंने बड़ी अद्भुत बात पढ़ी, और वो बड़ी सामर्थी बात थी। आपको मालूम, इस लेवल पर कुछ चीजें चलती हैं आत्मिक संसार की, जो हम समझ भी नहीं सकते, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु की इस दासी ने एक इंसिडेंट शेयर किया, और उन्होंने बताया कि एक भाई था, और उसको ऑपरेट कराना था। उसके गॉल ब्लैडर में कुछ परेशानी हो गई थी, कुछ चीजें हो गई थी, तो उसको ऑपरेट कराना था, पर वो बहुत डरता था। और जब वो डरता था, उसको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ऑपरेट भी हो जाएगा, आपको कुछ करना होगा, बस उस भाई के अकाउंट में पैसा डाल दो, और वहां से वो कुछ करेगा, वो आपको टाइम बताएगा। उस टाइम पे आपको एक काम करना है, आपके कमरे में सब कुछ सफ़ेद होना चाहिए, आपको लेटना है, आपके बराबर में एक ग्लास में पानी होना चाहिए, और वो ठीक समय पे आपको फ़ोन करेगा कि इस समय होना है, और उस समय आप रेडी रहना। वो आएगा और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस भाई को थोड़ा सा अजीब सा लगा, पर फिर भी उसने पैसे डाल दिए और सारी चीज़ें हो गई। उसने उस समय पे सारी चीज़ों को तैयार किया, एक गाउन पहन के वो बैठ गया, सारी चीज़ें वाइट थी। उसने सडनली कुछ चीज़ को महसूस किया कि कोई उसके रूम में आया, वो लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुली थी। उसने महसूस किया कि कोई रूम में आया है, उसका जो पेट था वो ओपन हुआ, उसे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई ब्लड नहीं आया। उसमें से कोई चीज़ निकाली और वापस से उसे सिल दिया गया और चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसने रिपोर्टिंग कराई तो जो कुछ उसके भीतर था, जो गॉल ब्लैडर में था, वो सब कुछ गायब था। इसे शॉक हुआ। कुछ दिन के लिए ये बड़ा आनंदित हुआ, इसे खुशी हुई कि चलो अच्छा काम हो गया।
पर आपको मालूम, उस भाई ने अपनी गवाही बांटी। जब वो प्रभु में आया, उसने कहा कि मैंने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, पर कुछ ही समय के बाद मैंने अपनी लाइफ के भीतर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो बड़ी भयानक थी। मेरा क्रोध बढ़ गया, मेरा एंगर बढ़ गया, मैं लोगों से लड़ने लगा, मैं झगड़ने लगा, परिवार में इतना कलेश, मैं एंजाइटी में चला गया, मैं डिप्रेस हो गया, बहुत बुरा हाल मेरा होता चला गया। और एक समय के बाद जब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी चर्च में जाऊं, किसी जगह पे जाऊं, तो वहां पे उसने बताया कि मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी ही पैरालाइज हो गई और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। गाड़ी बुक करता, पहुंचता, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर प्रभु के किसी अच्छे चर्च में वो गया, जैसे तैसे पहुंचा, प्रभु के दास ने उसके लिए प्रेयर करी और वो डिलीवर्ड हुआ। उसने इस गवाही को बताया कि मैंने इन चक्करों में पड़ के अपनी लाइफ को स्पॉइल किया। हालेलुया। आप लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखिए, ये झूठ का पिता है और ये झूठ बोलता है। ये देने वेने कुछ नहीं आता, ये लेने ही आता है। हालेलुया। पर आपको सफलता, आपको सक्सेस परमेश्वर ही देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस झूठ को आज हम पर्दाफाश करेंगे। निकालिए साम 84, भजन संहिता 84 और उसका 11 पद। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भजन संहिता 84 वर्स 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हाँ। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये उसका प्रॉमिस है कि वो आपको सफलता देगा, वो आपको अच्छी वस्तुएं देगा, वो सब कुछ आपको देगा। पर एक कंडीशन वहां पे है, जो लोग खरी चाल चलते हैं। हालेलुया। अगर आप खराई से चल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर में बहुत खरे हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर आपको बेस्ट से बेस्ट देगा। ये परमेश्वर का नियम है। प्रभु आपको देगा, अपने समय पे देगा, आपको सफल भी करेगा, हर चीज आपके जीवन में होगी, पर तब जब आप खरी चाल चलते हैं। हालेलुया। समझ रहे ना, खरी चाल चलते हैं। मत्ती 7 और 7 से 11 भी आप पढ़िए, क्या लिखा है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मैं आपको आपके झूठ से पर्दा उठा रहा हूं, जो शैतान हमारे हृदय में डालता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सफल हो। सुनिए, मत्ती 7 का 7 से 11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा जी, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अगर आप मांगेंगे आपको खुदा देगा। और अगर डाउट है तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, क्या तुम्हारा परमेश्वर, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें अच्छी वस्तुएं ना देगा, तुम्हें पवित्र आत्मा ना देगा? ये परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको अच्छे से अच्छा देना चाहता है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, वो नहीं जो आपकी नजर में अच्छा है। आजकल के जवान लड़के लड़कियां अपनी नजर से ही सब कुछ अच्छा समझते हैं। सुन रहे? क्योंकि बाहरी रूप देखते हैं, बाहरी रूप देखकर शादी भी हो जाती है, बाहरी रूप देखकर सब कुछ हो जाता है, फेयर भी हो जाता है, और उसके बाद 2-2 टन आंसू, है ना, खूब आंसू बहाते हैं। क्यों? जब आप चुनाव कर रहे थे, परमेश्वर कह रहा था नहीं, फिर भी नहीं, प्रभु मुझे तो इसी से करनी है। माँ बाप कह रहे थे नहीं करना, फिर भी नहीं, प्रभु मुझे इसी से करनी है। अब दुनिया इधर से उधर हो जाए। आपको मालूम, मेरे पास भी रिक्वेस्ट आती हैं बहुत सारी, भैया दुआ करिएगा मेरी शादी उस भाई से हो जाए। मैंने कहा भैया को नहीं पता, भैया ने देखा नहीं है, कैसे प्रेयर करूं? मैं बस ये प्रेयर कर सकता हूं, ये दुआ कर सकता हूं, खुदा जो आपकी ओर से हो वो इसके जीवन में आए। हालेलुया। मैं ये कैसे प्रेयर करूं? प्रभु नहीं, तू तो उसको वही दे,
प्रभु कहेगा ले ले ले। आप समझ रहे? फिर क्या होगा? फिर हमारी जिंदगियों में आंसू भर जाएंगे, हमारी लाइफ में आंसू भर जाएंगे। जितने लोग अभी कुंवारे, उनसे कहना चाहता हूं, अगर अपनी जिंदगी में सुख शांति चाहते हैं तो हमेशा उस पार्टनर से शादी करें जो खुदा की ओर से, हालेलुया, जो परमेश्वर आपको देता है, परमेश्वर की ओर से जो आपके लिए ठहरा है, उसी के साथ अपने संबंध में जाएं, विवाह के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम, शत्रु ही है जो गलत चीज आपके जीवन में डाल देता है, समझ रहे? और पूरी जिंदगी स्पॉइल हो जाती है। शत्रु आपकी लाइफ में आपके विवाह को खराब करना चाहता है। मैंने एक बार पहले भी प्रचार किया। आपको मालूम, वैवाहिक जो जीवन है वो बहुत अद्भुत है। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा आदर की बात बोला है इसको। बाइबल कहती है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आप देखिए, विवाह पे भी आज मीम्स बनते हैं और बहुत सारी बातें होती है, पर बाइबल कहती है सब में आदर की बात, सबके बीच में वो आदर की बात समझी जाए। पर हम नहीं समझते, ऑनर नहीं करते अपने मैरिज को। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है इसे एक बस कुछ नहीं करना, इसको एक गलत रिलेशन में डाल दो, बाकी तो सब कुछ खत्म। मिनिस्टर्स के साथ, सेवकाइयों के साथ, है ना, बहुत सारी चीजें ये होती हैं। एक गलत सहायक बस डालना है और कुछ नहीं करना। शैतान को मालूम है जैसे इसकी लाइफ में गलत आदमी दे दिया, गलत लड़का दे दिया, सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। हालेलुया। फिर मुझे बस बैठ के तमाशा देखना है। आपको कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, किसी चीज के लिए आप शायद नजरअंदाज करें प्रेयर को, लेकिन विवाह के लिए कभी नजरअंदाज ना करें। प्रेयर करें कि प्रभु मुझे उत्तम से उत्तम चाहिए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो उत्तम चीजें आपको दे। बाइबल कहती है जो खरी चाल चलता उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा, और मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। ये खुदा का चरित्र है ना? पर कई बार हमारी लाइफ में सारी चीजें हमें महसूस होती हैं। जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, प्रार्थना कर करके हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब शत्रु हमें कहता है नहीं, अब दूसरे मार्गों का सहारा ले लो, क्योंकि खुदा ही नहीं चाहता अब कि तुम सफल हो जाओ। और हम उस बहकावे में, उस चीज में पड़ जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। मैंने पहले भी कहा, शैतान ही है जो नहीं चाहता कि आप सफल हो, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो आपको सफल करना चाहता है। अब सोचिए, मूसा भी एक जगह पे एक अद्भुत बात कहता है। आपको मालूम, निर्गमन 5 अध्याय और उसके 22 वचन में मूसा परमेश्वर से कह रहा है, क्या कह रहा है? लिखा, तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहां क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। कहां से आ गई ये बात मूसा के अंदर? आपको मालूम, परमेश्वर ने मूसा को अनॉइंट किया, अभिषेक किया और जाके कहा कि जा और उससे बात कर, फिरौन से बात कर, और फिरौन मेरे लोगों को जाने देगा। अब मूसा ने तो सारी बातें ऐसी ले ली कि प्रभु ने कहा है फिरौन जाने देगा। अब मूसा गया, फिरौन के पास जाके बात करता है कि परमेश्वर की प्रजा को जाने दे। आपको मालूम फिरौन ने क्या किया? बाइबल कहती है फिरौन ने और भार बढ़ा दिया, इतनी तकलीफ बढ़ा दी कि अब जो पुरनिये थे वो मूसा के पास आके कह रहे हैं कि तूने हमें संकट में डाल दिया। अब मूसा के हाथ पैर फूल गए। अब मूसा भी कह रहा है, परमेश्वर तूने क्या किया? ये तूने मुझे ऐसे लोगों के पास भेज दिया और वो फिरौन छोड़ नहीं रहा, और तूने तो कहा था छुटकारा हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। हालेलुया। कहां से आ गई ये बात? आपको मालूम, शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे कहां हमला करना है। कई बार खुदा के लोगों, आप किसी घर में जाते हैं, दुआ करते हैं, और पता है क्या होता है? आप दुआ करने गए थे अच्छे से, पर हुआ क्या? तकलीफें बढ़ गई, परिवार की बुराई बढ़ गई। अब आपके पास फोन आ रहा है, पादरी साहब जब से आप दुआ करके गए ऐसा ऐसा हो गया। आपको मालूम है क्या? क्योंकि दास ने छुटकारे की दुआ करी थी, परमेश्वर ने भेजा था, जाए ने छुड़ा के लेके आ, पर हुआ क्या?
शैतान बौखला गया, वो सारी चीजें कर रहा है कि कैसे भी करके ये आशीषों को ना पाए, ये बरकतों को ना पाए, ये परमेश्वर में ना बढ़े, ये उस जगह पे ना पहुंच जाए जो खुदा ने इनके लिए रखी है। और इसलिए गड़बड़ करना शुरू करता है और लोगों के ध्यान में ये बात डालता। देखा, परमेश्वर नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। और आपको मालूम, जब ऐसा हो जाता है ना, मैं कहीं भी दुआ करने जाता हूं और कुछ ऐसा होता है, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि खुदा तूने शैतान के राज्य को हिलाना आरंभ कर दिया। हालेलुया। अगर उसके राज्य को हिलाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, और उसने काम आरंभ करा, इसका मतलब कि खुदा का अब काम शुरू हो गया है। और जब परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है ना, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको छुटकारा देता है। पर क्यों करता है पता है? क्योंकि उसे अपनी सामर्थ्य दिखानी है। परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य दिखानी है कि वो कैसा महान है। आपको बात समझ में आ रही खुदा के लोगों? कई बार ऐसा होगा, मूसा भी इस बात का शिकार हुआ और परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु जब से मैंने बात करना शुरू करी है तब से तो चीजें ही बदल गई, और दुख बढ़ गया और तकलीफें बढ़ गई। पता है, परमेश्वर ने कहा अब तू देखेगा मैं क्या क्या करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक था, मैंने एक कहानी सुनी, आपको बताता हूं। एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक था, बहुत परमेश्वर का भय रखता था, बहुत परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करता था, सब कुछ वो करता था। उसे एक जॉब की तलाश थी, उसके पास एक फोन आया और उसे लगा ये तो मेरे लिए बेस्ट होगा और मैं इसी को वो कर लेता, चुन लेता हूं। और वो कई दिन से उसी की तलाश में था और वो बैठ जाता है, सुबह का अलार्म लगाता है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी जाऊंगा, है ना, इंटरव्यू मुझे नहीं पता किस समय होगा, वो मुझे कॉल करके ही बताएंगे, तो मुझे सुबह ही उठ जाना है। उस व्यक्ति ने क्या किया, अलार्म लगाया सुबह का, सब चीजें सेट कर ली, अलार्म लगाया। अब सुबह क्या हुआ पता नहीं, उसका अलार्म नहीं बजा। अब जैसे अलार्म नहीं बजा, उसे लेट हो गया, और लेट होते उसने कहा प्रभु ये आपने क्या किया, मैं तो उठ नहीं पाया। वो आगे बढ़ा, नीचे गया कि जल्दी से मैं निकल जाऊंगा। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। उसका और पारा चढ़ गया कि प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बाइक स्टार्ट नहीं, लेके गया। उसे भूख लग रही थी, जाके उसने सोचा सैंडविच खा लूंगा। उसने जैसी सैंडविच लिया, सैंडविच बहुत खराब, उसमें बदबू आ रही थी। पता है उसके मुंह से निकला, आज का तो दिन ही खराब है, आज का तो दिन ही खराब है, पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। जैसे तैसे वो घर पहुंचता है, और जैसे ही घर पे पहुंचता है लाइट चली जाती है। अब आप सोचिए ऐसी स्थिति में कोई हो तो क्या होगा। लाइट चली गई, अब लाइट चली गई, पूरा दिन खराब। खैर उसका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, अब अंधेरे में बैठा है, लाइट भी चली गई है, इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। जैसे ही बात कर रहा होता है फोन बंद हो जाता है। अब लाइट नहीं है, चार्ज भी कहां से करे, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। उसने गुस्से में फोन रखा और लेट गया, और अब परमेश्वर से बातें कर रहा है, कह रहा है परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया। आप समझ रहे? जैसी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, वो बेचारा परेशान हुआ था। अब वो परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर ने उसको रिवील किया, परमेश्वर ने उसको बता दिया कि ऐसी ऐसी चीजें मैंने क्रिएट करी हैं जान के, क्योंकि अगर तू जाता तो एक्सीडेंट हो जाता, अगर तू जाता तो तेरा नुकसान हो जाता। उसने कहा फिर मेरे को सैंडविच में, बोले वो खराब था, मैं नहीं चाहता था, तुझे कैंटीन भी तेरी बंद थी, तुझे वो खाना पड़ा, पर फिर भी मैंने तुझे हर बात में प्रोटेक्ट किया है, हर बात में प्रोटेक्ट किया। बोले जिस कंपनी में तू जॉब करने के लिए इच्छुक था, जिस कंपनी में तू जॉब करना चाहता था, वो एक फ्रॉड कंपनी है, और जब तेरे पास कॉल आया मैंने उस कॉल को कट करने के लिए तेरे फोन को ही बंद किया। लाइट इसलिए गई क्योंकि अगर तू जलाता तो शॉर्ट सर्किट हो जाता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कि ये सारी चीजें मैंने ही कर दी क्योंकि मैं तुझे बेस्ट देना चाहता हूं। हालेलुया। कई बार आपके जहन में शैतान ऐसा ही डालेगा कि आप सक्सेसफुल ना हो, आपके जीवन में सफलता ना आए। शैतान ऐसा चाहता है,
पर वो आपको बरगलाता है, आपके जीवन में एक लाई को लेके आता, एक झूठ को लेके आता कि हाँ परमेश्वर ही है जो नहीं चाहता कि तुम सफल हो। समझ रहे? आपको मालूम, जोसेफ को जब परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया और जैसे ही यूसुफ आया, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए, स्वप्न दिखाए। जब यूसुफ बढ़ने लगा, परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिखाए और परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुझे महान करूंगा, यानी कि तू, जो तेरे भाई हैं, जो तेरे माता पिता हैं, वो भी तुझे दंडवत करेंगे। अब उसके पास एक स्वप्न था। स्वप्न क्या था? सक्सेस होने का, यानी कि तू इतना महान हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ये परमेश्वर ने उसको दिया था। पर पता है क्या हो रहा था उसके साथ? तो जैसे उसने स्वप्न डिस्कस किया भाइयों से, धीरे 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 उसकी चीजें और बिगड़ती चली गई, और बुरे हालातों में वो चला गया। वो कैद खाने में भी चला गया। और पता है जब कैद खाने तक पहुंचा, मेरा ऐसा मानना है कि यूसुफ के जहन में कई बार ये चीजें आई होंगी, शैतान ने कई बार डाला होगा कि अरे परमेश्वर ने तो तुझे स्वप्न सफलता का दिया था, पर तू सफल नहीं हो रहा। पर आपको मालूम अद्भुत बात क्या थी? यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर पे भरोसा करता रहा और परमेश्वर ने उसको अंत में सफल किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे जो स्वप्न दिखाया था ठीक वैसा ही किया। खुदा के लोगों, आप लोगों से कहना चाहता हूं एक बात को, परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चीजों को करेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है आपको सफलता देना, परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ जाएं। इसलिए अपने जीवन का आधार परमेश्वर ही को बनाए। हालेलुया। मैंने पहले कहा कि परमेश्वर आपको वो कभी नहीं देगा जो आप चाहते हैं, पर वो बेस्ट देना चाहता है। हालेलुया। कितनों ने एक व्यक्ति की कहानी सुनी है, प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में, उसके पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, एक व्यक्ति था जो लंगड़ा था और लोग प्रतिदिन उसे लाकर मंदिर के पास बैठा दिया करते थे ताकि वो आने जाने वालों से क्या करे बहन? भीख मांगे। क्या मांगे? इस वर्ड को याद रखना, भीख मांगे। और वो प्रतिदिन वहीं बैठता था और प्रतिदिन लोग जाते थे और वो लोगों से भीख ही मांगा करता था। और एक दिन वहां प्रभु के डिसाइपल गए और जैसे ही पतरस और यूहन्ना वहां पे गए, बाइबल कहती है कि उन्होंने, जब वो वहां से जा रहे थे, उस लंगड़े ने उनकी ओर देखकर टकटकी लगाई और कहा कि मुझे कुछ दे। ऐसा लिखा नहीं है, बट मैं कह रहा हूं, उसने ऐसा मांगा। उसने कुछ पाने की आशा में उनकी ओर देखा। और आपको मालूम बाइबल में लिखा है कि पतरस ने क्या कहा उसको? सोना चांदी मेरे पास नहीं है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो तुझको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। आप समझ रहे हैं? ये बात बड़ी आसान आपको समझ आ रही होगी, पर इसके मायने आपको अब पता चलेंगे। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सोना चांदी नहीं है, पर हमारे पास कुछ है जो अद्भुत है, जो हम तुझको देते हैं। आपको मालूम उसके बाद से इस व्यक्ति की जिंदगी बदल गई। वो अपनी इच्छा से पतरस और यूहन्ना से शायद ये मांग रहा था मुझे भीख मिल जाए, पर भीख मिलने के बाद क्या होता? अगले दिन फिर वो उसी स्थान पर आपको मिलता। हालेलुया। लोगों को वो वहीं दिखाई देता, कुछ भी उसे मिल जाता, पर वो वहीं पे बैठता। उसकी नियति नहीं बदलती, उसका जीवन नहीं बदलता। पर जब उसे यीशु मसीह का नाम दिया गया, यीशु मसीह उसके जीवन में उतार दिए गए, पता है क्या वो बाइबल कहती है कि वो दौड़ता हुआ, उछलता हुआ मंदिर में गया और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। हालेलुया। अभी क्या था? लोग इसे बाहर बैठाते थे कि भीख मांगे, पर पतरस और यूहन्ना ने उसको दे दिया यीशु मसीह। अब वो मंदिर के भीतर है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की हुजूरी में है, क्योंकि खुदा जानता है कि आपके लिए क्या आवश्यक है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। मैंने कहा उसे अगर भीख मिल जाती वो फिर वहीं बैठता, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा मिल गया कि वो खुदा के भवन में चला गया है और स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है।
परमेश्वर की महिमा गा रहा है। हालेलुया। आप समझ पा रहे? परमेश्वर आपको वही देगा जो परमेश्वर जानता है कि आपके लिए अच्छा है। शैतान आपको झूठ बोलेगा कि वो सक्सेस नहीं देना चाहता। जब डिले हो रहा होगा ना, जब लेट हो रहे होंगे, परमेश्वर कुछ कर रहा होगा पीछे से। यूसुफ की लाइफ में वो कुछ कर रहा था पीछे से। परमेश्वर को पता था कि मुझे इसे कहां पहुंचाना है और कहां से इसकी जिंदगी बदलेगी। ना सिर्फ इसकी जिंदगी बदलेगी वरन पूरे घराने की जिंदगी बदलेगी। परमेश्वर जानते थे ये जो व्यक्ति है इसे भीख की आवश्यकता नहीं है, इसे आवश्यकता है मेरे नाम की, इसे आवश्यकता है क्योंकि ये मंदिर के बाहर है। जब ये सही हो जाएगा तो ये मंदिर में जा सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने वही किया। परमेश्वर ने उसको वो दिया जो उसकी नीड थी, जो उसकी जरूरत थी। आपसे भी कहना चाहता हूं, खुदा आपको वही देगा जो उसकी दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। जो वो चाहता है आपको मुहैया कराना। शैतान के झूठ में मत फंसिएगा कि खुदा नहीं चाहता आपको सफल करना, इसीलिए तो ये सारी चीजें घट रही हैं, इसीलिए तो सारी मुसीबतों के पहाड़ तुझ पे टूट रहे हैं, इसीलिए तो तेरे जीवन में संकट है। नहीं खुदा के लोगों, परमेश्वर कुछ कर रहा है पीछे से। वो आपके जीवन में 1 सेकंड में कुछ ऐसा प्रकट कर देगा जो आपकी नियति बदल देगा। हालेलुया। सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये खुदा करने की ताकत रखता है। तो आपको किस बात पे भरोसा करना है? इस बात पर कि परमेश्वर मेरा सहायक है। हालेलुया। कितनों को पता है एक बार पतरस से जब भेंट हुई तो पतरस, यही वही पतरस है जो अब यीशु मसीह के नाम को दे रहा है उस लंगड़े को। थोड़ी देर पहले, थोड़े समय पहले पता है क्या हो रहा था? यही पतरस है जब यीशु ने इससे कहा गहरे में ले चल, जाल डाल दे, तब ये पतरस क्या कह रहा था? आपको मालूम? पतरस कह रहा था प्रभु हमने रात भर परिश्रम किया है। कैसे बोल रहा होगा मुझे बताइए? अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से थक कर आता है और उसके पास कुछ नहीं होता, उसके हिस्से में कुछ नहीं आता, तो उसके चेहरे से कैसे निकलता है? ऐसे, ओ आज कुछ नहीं मिला। हाँ, कैसे बोलता है? कैसे बोलेगा बच्चों? बताओ मुझे। क्या आज कुछ नहीं मिला? आज तो खाने के भी लाले, आज तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ना? उसने यही बात यीशु को कही। पता है क्या? हमने सारी रात परिश्रम किया, हमने सारी रात मेहनत करी, पर कुछ नहीं पाया, फिर भी तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा। अब ध्यान से सुनना। कहता है ये वही पतरस है जो उस व्यक्ति को कह रहा है कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो है वो तुझे देते हैं। यहां पे पतरस क्या कर रहा है? अभी जैसे ही मछलियां उसके जाल में आ गई, मछलियां बहुतायत की आ गई, और वो प्रभु से कह रहा है प्रभु मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यहां पे उदासी से बोला था, यहां पे तो उदासी से बोला था कि हाँ रात भर मेहनत करी है पर तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा। पर पता है इसने जब यीशु को अपने जीवन में ले लिया, इसे पता चल गया मछलियां मेरी क्या कर सकती है? जीविका को चला सकती है ना? मैं 1 दिन खा सकता हूं, मैं 2 दिन खा सकता हूं, मैं 3 दिन खा सकता हूं, पर ये जो व्यक्ति है जिसके पीछे मैं चलने का निर्णय कर रहा हूं, वो मेरी जिंदगी को चला सकता है। हालेलुया। वो मेरी लाइफ को बदल सकता है। और इसीलिए पता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इस स्थान पर वो भले उदासी से कह रहा हो, लेकिन जब उस भीख मांगने वाले व्यक्ति ने पतरस और यूहन्ना से कहा कि हाँ मुझे कुछ दे, पता है तब उसके पास एक आनंद था। तब उसने ये नहीं कहा होगा अरे सोना चांदी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, कहां से दूं? नहीं, पता है कैसे कह रहा था? क्योंकि वो जानता था उसके पास आनंद आ गया है। अब जो उसके पास है वो सारे संसार की वस्तुओं से महंगा है, अब वो सारी चीजों से बढ़कर है। और उसने पता है बड़े आनंद से कहा होगा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो है वो मेरे आनंद का कुंड है, वो उसी में मैं आनंदित हूं और वही तुझे देता हूं, वही तुझे आनंदित करेगा। हालेलुया। उसने कहा यीशु का नाम है, तुझे देता हूं, चल फिर। खुदा के लोगों, आपको भी यही करना है। अपने जीवन में सिर्फ यीशु को ले लीजिए, ले लीजिए, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। उसके बाद आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा ओ मुझे कब मिलेगी सफलता। सफलता ऑलरेडी आपके अंदर है। हालेलुया। प्रभु का समय बस आ जाएगा, आप दिखोगे, आप चमकोगे। जब प्रभु चाहेगा तब उचित समय आपके लिए आएगा। हालेलुया। समझ रहे क्या लिखा है? एक जगह से पढ़िए, मैं उसके बाद समाप्त करूंगा। मत्ती 13 उसका 44वां वचन।
मत्ती 13 अध्याय उसका 44वां वचन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। और छिपा दिया। पाया और छिपा दिया। आगे। और मारे आनंद के जाकर हाँ। अपना सब कुछ बेच दिया हाँ, और उस खेत को मोल ले लिया। बाइबल कहती है कि उसने मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। कैसे बेचा उसने? उदास होकर? नहीं, बाइबल कहती है उसने बड़े आनंद से अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आपको मालूम ये खेत कौन है? ये सिंबॉलिक है प्रभु यीशु मसीह का। जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा तो आप ये जान जाएंगे कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं मेरे लिए, यही मेरे आनंद का कारण है। बाइबल कहते है उसने मारे आनंद के अपना सब कुछ बेचा और उस खेत को मोल ले लिया। खुदा करे ये आनंद आपके भीतर आ जाए। खुदा करे ये आनंद आपके भीतर आ जाए कि आप यीशु को सबसे ऊंचे पे रखें, सबसे हाइट पर आपके जीवन में यीशु मसीह हो। ऐसा आनंद वो देता है। हालेलुया। फिर कोई शैतान का झूठ आपके जीवन के ऊपर कामयाब नहीं होगा। जो वो कहता है ना तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। आपको एक भेद बताऊं, आपको एक भेद बताता हूं, तब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ जाएगी। आप सफल व्यक्ति हैं, है ना? जब आप परमेश्वर की वाचा में बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो आप पहले से सफल हैं। भले आपको दिख नहीं रही है सफलता, लेकिन आप पहले से सफल हैं। मैंने एक प्रकाशन को पाया, प्रभु के दासी ने उसे बांटा और उस प्रकाशन ने मेरी जिंदगी को बदला। मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप अद्भुत रीति से अपने जीवन में परमेश्वर के एक प्रकाशन से लाइफ को बदलेंगे। सुनिए, आप जानते हैं एंजल्स आपके लिए दिए गए, स्वर्गदूत आपके लिए दिए गए। यीशु मसीह एक बात कहते हैं तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्ग से स्वर्गदूतों को आते और चढ़ते देखोगे, उतरते और चढ़ते देखोगे। किसके ऊपर? किसके ऊपर? मनुष्य के पुत्र के, अर्थात वो अपनी बात कर रहे थे, यीशु मसीह अपनी बात कर रहे थे। अब आपके लिए जो है वो सुनिएगा ध्यान से। मैं क्यों कह रहा हूं आप पहले से ही ब्लेस्ड हैं, आप पहले से ही सफल हैं। अब जिस घड़ी आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस घड़ी आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिस घड़ी आप यीशु के पीछे चलने लगे, और आपको मालूम आपके भीतर कौन रहता है? बाइबल कहती है मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। अब मसीह अगर तुम में है, अब मसीह के ऊपर कौन आ रहे हैं? स्वर्गदूत आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब वही मसीह आपके भीतर है, तो यानी कि आपके चारों ओर परमेश्वर के एंजल्स पाए जाते हैं। हालेलुया। तो आप सफल व्यक्ति हैं। आपको बस परमेश्वर के वचन के द्वारा उन एंजल्स को एक्टिवेट करना है कि वो आपके लिए अद्भुत कामों को करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसके दूत जो बड़े वीर हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं। भजन 103:20 में लिखा है, कहने के अनुसार। कौन से कहने के अनुसार? वर्ड कहने के अनुसार। आपको सफल पता है कौन बनाता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने यह बात अपने दास से कही, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्र से कभी ना उतरने पाए। इसी पे रात दिन ध्यान करते रहना, क्योंकि इसी के द्वारा तू सफल हो जाएगा। हालेलुया। और जो भेद मैं आपको बता रहा हूं वो यही है, जब एंजल्स आपके चारों ओर हैं, स्वर्गदूत आपके चारों ओर हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। पर पता है हमने उन्हें खाली छोड़ रखा है, हम उन्हें एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुख से प्रतिदिन बहुत सी व्यर्थ बातें तो निकलती हैं, पर खुदा का वचन नहीं निकलता। हालेलुया। सफल होने के लिए परमेश्वर का वचन है आपके पास, जो आपको सफल कर सकता है। इसे डिक्लेयर और क्लेम करें और खरी चाल अपने जीवन में लेके आए। हालेलुया।
जैसे ही आप ये करेंगे, आपको मालूम ये पावरफुल है, ये बहुत अद्भुत है। जैसे आपने बोला, स्वर्ग के वो दूत इस वर्ड को कैप्चर करते हैं और वो एक, प्रभु की दासी ने बोला कि वो एक स्वैड बन जाता है, यानी तलवार बन जाता है, और फिर ये वर्ड आपके लाइफ को बदलता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? खुदा के लोगों, ये बहुत पावरफुल है। आपको शायद अभी बहुत हल्के में से समझ आया होगा, पर मैं आपको कुछ कह रहा हूं। स्वर्ग के दूत आपकी सेवा टहल करने के लिए तैयार हैं, पर क्या आपने उनको काम दिया है? क्या आपने उनको कहा है कि मेरे लिए ये होना है? प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, और मैं खरी चाल से चलता हूं, प्रभु मेरे लिए करेगा। हालेलुया। आप डिलीवर करेंगे उसको वर्ड, वो कैप्चर करेगा और आपकी लाइफ को उसी के अनुसार ढालना आरंभ कर देगा। हालेलुया। तो शैतान के झूठ में आपको नहीं आना। आप सफल व्यक्ति हैं प्रभु में। जिसने प्रभु को पा लिया, उससे बड़ी सफलता मुझे बताइए क्या है? पतरस यही कह रहा था, हिडन मैसेज है, प्रभु मछलियां कुछ नहीं है, सब कुछ तो तू ही है। जिसने खुदा को पाया, उसने सफलता को प्राप्त कर लिया। और शैतान इस झूठ से आपको भरमाता है कि नहीं, तू सक्सेसफुल हो नहीं सकता, तेरी सक्सेस खुदा ने ही रोक दी है, तुझे बढ़ाना ही नहीं चाहता, तभी तो तेरे साथ ये सब कुछ घट रहा है। आज अब इस बात से हमने पर्दा उठाया है, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। आपसे कोई अच्छी वस्तु वो रखना छोड़ेगा, पर आपको खरी चाल में आना पड़ेगा। हालेलुया। खराई से चलना पड़ेगा, प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना पड़ेगा। आइए मैं और आप दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वक्त के लिए कि आपने अनुग्रह हमको दिया है कि हम आपके नाम में होकर प्रभु आज इकट्ठा हो पाए। आपके वचन को हमने सुना है प्रभु, आपकी वाणी को हमने सुना है पिता, और हम जानते हैं कि प्रभु शैतान के हर झूठ से आप पर्दे को उठा रहे हैं इन दिनों। प्रभु आज हमने इस बात को जान लिया, हम सक्सेसफुल हैं प्रभु, हम सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि यीशु हमारे पास है, यीशु मसीह हमारे भीतर है, यीशु का वचन हमारे लिए सफलता की कुंजी है। प्रभु मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आपका इस वर्ड के लिए। प्रभु धन्यवाद करता हूं हर एक उत्तम बात के लिए जो आज आपने सिखाई है। प्रभु मैं चाहता हूं अपने लोगों में इन बातों को बना के रखें, ताकि ये आप में बढ़ते चले जाएं। पिता मेरी प्रार्थना है, दया करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु के अद्भुत वचन के लिए, प्रभु की वाणी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस समय में हम लोग आज की ऑफरिंग लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वर्शिप टीम सामने आ जाए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की,
बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के, गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाम लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। इस समय में हम लोग ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सिस्टर उर्मिला ऑफरिंग की प्रेयर में हम लोग को लीड करें। प्रार्थना में मिलते हैं। धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु आपकी हुजूरी में। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने हृदयों को आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु, महान वचन को देने के लिए प्रभु, और इतने बड़े झूठ को प्रभु हमारे जीवन से पर्दे को उठाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। सच में प्रभु हमें आपने सिखाया है प्रभु कि हम हारे हुए नहीं हैं, हम असफल नहीं हैं, हम ऑलरेडी सफल हो चुके हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पे शैतान को हराकर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर हमें सफल किया है प्रभु।
और हमें जयवंत से भी बढ़कर किया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आप निरंतर प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में बढ़ा रहे हैं प्रभु, और अपने पीछे पीछे लेके जा रहे हैं प्रभु, और आप हमारे जीवनों को सफल कर रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हर पल हमसे बात करने के लिए। प्यारे यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते कि प्रभु हमें आप निरंतर अपनी हुजूरी में लेके जा रहे हैं प्रभु, और हमारे जीवनों को तृप्त कर रहे हैं प्रभु, हमारी भूमियों को सींच रहे हैं प्रभु। आपके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो आपने हम सबों पर किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय धन्यवाद करते प्रभु आज के इस दान के लिए जो आपके लोगों ने बड़े हर्ष और प्रेम के साथ दिया है पिता परमेश्वर। हर एक के हाथों को छुएं प्रभु, कमाइयों को छुएं पिता परमेश्वर, और प्रभु सभी के खत्तों पर और उनके भंडारों पर अपनी बड़ी ब्लेसिंग्स को खोलें पिता परमेश्वर। और प्रभु किसी के भी जीवन में कोई भी कमी घटी ना रहे आज के बाद, यीशु के नाम में प्रभु धन्यवाद करते हमारी इस दुआ को सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हमारे पास कुछ प्रार्थना निवेदन आज भी आए हैं, और ये समय रहेगा कि उन रिक्वेस्ट के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। बहन महिमा हमारे बीच में आएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु इस स्थान तक लाने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए प्रभु। सच्ची प्रभु आपने हमसे सच्चा प्रेम किया प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। धन्यवाद देते इन दिनों के लिए प्रभु। प्रभु आपने वो मन दिया प्रभु कि आपके सामने प्रभु आपके लोगों के निमित्त प्रार्थना करने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद देती इन सारी बरकतों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद देती प्रभु, धन्यवाद देती इस समय के लिए यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस घड़ी प्रार्थना करती प्रभु सिस्टर विनीता की प्रभु बेटी के लिए यीशु, जिस बेटी को प्रभु 3 दिन से फीवर है प्रभु। मैं मांगती प्रभु वो बेटी जहाँ कहीं भी है प्रभु, उस फीवर के स्पिरिट को यीशु आपके नाम से इसी घड़ी हुक्म देती, उस बेटी को इसी घड़ी छोड़ के जाने पाए प्रभु। यीशु मसीह मैं चाहती प्रभु आप उस बेटी पे अपनी चंगाई को भेजे प्रभु। यीशु चाहती इसी घड़ी प्रभु वो आज़ादी को महसूस करने पाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु सिस्टर विनीता के हस्बैंड के लिए यीशु। यीशु जो भी नशे की स्पिरिट है यीशु, मैं आपके नाम से प्रभु उस नशे की स्पिरिट को डांटती, इसी घड़ी हुक्म देती प्रभु आपके नाम से उनके जीवन को छोड़ के जाने पाए प्रभु। प्रभु आप आजाद करें अपने बेटे को प्रभु। हो यीशु उनका जीवन प्रभु आप में बढ़ता चला जाए प्रभु। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती प्रभु आप उन्हें आत्मिक उन्नति में लेके जाए प्रभु। प्रभु उनका रिश्ता आपके साथ स्ट्रांग होने पाए यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु इस घड़ी प्रार्थना करती प्रभु ब्रदर सुरेंद्र कुमार के लिए यीशु। प्रभु चाहती है प्रभु यीशु चाहती प्रभु जो कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु आपके नाम से प्रभु वो दूर होने पाए प्रभु। यीशु प्रभु फैमिली के साथ प्रभु आनंद के साथ यीशु आपकी आराधना को करने पाए प्रभु। प्रभु वो मन दे प्रभु जो तेरे साथ बैठने पाए प्रभु। मैं चाहती यीशु आप उनकी हेल्थ को लॉर्ड अच्छा रखे प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु उनकी फैमिली में प्रभु आप अपनी एकता को दे प्रभु। आपके प्रेम को मांगती प्रभु उस परिवार में प्रभु। यीशु वो परिवार आपके साथ समय बिताने पाए प्रभु। धन्यवाद देती यीशु, धन्यवाद देती प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी बरकतों के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद देती। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करती प्रभु बहन रश्मि के फैमिली के लिए लॉर्ड।
प्रभु चाहती प्रभु उस परिवार को प्रभु आपके नाम से इसी घड़ी ब्लेस करती प्रभु। मैं चाहती प्रभु यीशु आप उस घराने में दिखाई दे प्रभु। हो प्रभु आपका उठना बैठना उस घराने में दिखाई दे, उन सभी के जीवनों में यीशु आप दिखाई देने पाए प्रभु। हो प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स है यीशु आपके नाम से उन सारी दिक्कतों को इसी घड़ी बांधते और दूर करते प्रभु। यीशु एक साथ एक मन होके प्रभु वो परिवार आप में बढ़ने पाए प्रभु, आपके साथ चलने पाए प्रभु। प्रार्थना करती प्रभु इन सभी के जीवनों के लिए यीशु, जितने यहाँ पर हैं प्रभु, जितने ऑनलाइन प्रभु हमारे साथ जुड़े, कोई भी बीमार पाया जाता तकलीफ में, मैं यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को इसी घड़ी उखड़ने का हुक्म देती। यीशु आपके नाम से उनकी बीमारियां प्रभु आपके नाम से छोड़ के जाने पाए प्रभु। यीशु मसीह धन्यवाद देती आपके प्रेम के लिए प्रभु। हो यीशु प्रभु हम डे बाय डे यीशु आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु। यीशु आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएं प्रभु। यीशु हमारा और आपका रिश्ता प्रभु स्ट्रांग होता चला जाए प्रभु। धन्यवाद देती प्रभु, धन्यवाद देती सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती, आमेन। हम कुछ और प्रार्थना निवेदनों के लिए इस समय में प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में इस समय सिस्टर वंदना आएंगी और हम लोग को प्रेयर में लीड करेंगी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, इन अवसरों के लिए, इन समयों के लिए प्रभु, जब आप अपने निकट आने के लिए हम में से एक एक को चुनकर लेकर आए प्रभु। ऐसे समय को ठहराया कि उन लोगों के लिए जिन्हें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है प्रभु, आपने हमारे हृदयों को तैयार किया, हमें बोझ दिया कि हम उनके लिए प्रार्थनाओं को कर सकें। इन अवसरों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं इन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए लॉर्ड, जो दूर दूर जगहों से लोगों ने बड़े विश्वासों के साथ भेजी है पिता। हमसे बढ़कर प्रभु आपने उनके आंसुओं को, उनके चिंताओं को, इससे बढ़कर प्रभु उनके विश्वास को देखा लॉर्ड। होने पाए परमेश्वर कि जो भी प्रार्थनाएं इस जगह से की जाती हैं प्रभु, आपके निकट फैलाई जाती हैं, आपके निकट रखी जाती हैं प्यारे परमेश्वर, आपके सिंहासन के सम्मुख वो ग्रहण योग्य ठहरे। उनके उत्तर प्रभु आपके अनुसार, आपके समय पर एक एक के जीवनों तक पहुंचने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर इस समय सेल्वी के लिए लॉर्ड, ये आपकी बेटी जो आपसे प्रेम करती है प्यारे परमेश्वर, आपके निकटता में प्रभु जी इसका जीवन बढ़ रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इसके इस विश्वास के लिए, जिस विश्वास में होकर प्रभु इसने अपने एग्ज़ाम्स में सक्सेस के लिए, उसमें अच्छे तरीके से पास होने के लिए लॉर्ड आपको पुकारा है प्रभु। इसने अपनी बुद्धि पर, अपनी मेहनत पर, अपने टीचर्स पर, अपने पेरेंट्स पर भरोसा न रखते हुए सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर देखा है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते पिता, इस बच्ची को ब्लेस करें लॉर्ड। होने पाए परमेश्वर, जैसे आप इसे आत्मिक ऊंचाइयों में लेकर चल रहे हैं, अपने निकटता में बढ़ा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु जी ये अपनी दुनियावी पढ़ाइयों में भी प्रभु आपकी आशीषों को अपने साथ देखे पिता। इसे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। अगर कहीं कमज़ोर पाई जाती है लॉर्ड, आपकी सामर्थ प्रभु, आपकी निकटता इसमें कार्य करे। हर एक उस एरिया में जहाँ प्रभु जी इसे सामर्थ्य की, बुद्धि की आवश्यकता है लॉर्ड, आपकी ओर से इसे मिलने पाए पिता। जिस घड़ी ये अपने एग्जाम्स को लिखती है प्रभु, आपकी सामर्थ्य में प्रभु, आपकी अगुवाई में होकर कर सके, सारी बातों में प्रभु आपको महिमा दे सके, एक अच्छे रिजल्ट के साथ प्रभु जी आपकी गवाही को सबके साथ शेयर कर सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं भाई अक्षत वर्मा के लिए प्रभु। इस बेटे ने भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, अपने 10th के एग्ज़ाम्स के लिए लॉर्ड आपको पुकारा है प्रभु। इसको भी हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं इस बच्चे पर भी आपकी
दया की दृष्टि प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए, उन्हें पाए प्रभु अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी से परिपूर्ण करें। अगर किसी एरिया में वीक पाया जाता है प्रभु आप सामर्थ्य प्रदान करें। इन दोनों बच्चों के साथ प्रभु और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को नहीं भी भेजा है, सबों के लिए प्रभु आपकी बुद्धि को मांगते हो। पिता प्रार्थना करती हूँ सभी बच्चों पर आपका अनुग्रह बने, वो आप में होकर प्रभु अपनी पढ़ाइयों को करें, अपने फोकस को लॉर्ड अच्छी तरीके से प्रभु जी उसको केंद्रित कर पाएँ, अपने दिमाग को अच्छे से केंद्रित कर पाएँ। प्यारे परमेश्वर, इन बातों से बढ़कर प्रत्येक जीवन, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जवान लॉर्ड आपको जानने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता इस घड़ी में मैं जितने भी प्रेयर वॉरियर्स हैं उन सब के चारों ओर यीशु आपके लहू के बाड़े को कवर करते हो, उनको और उनके परिवारों को प्रभु, उनके जीवन के हर एक एरिया को लॉर्ड आप गार्ड करें, प्रोटेक्ट करें। आगे की जितनी और भी बातें हैं प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। आगे कुछ और प्रेयर में चलने से पहले और प्रार्थना को करने से पहले ये समय आप लोग के पास है, जो लोग यहाँ पर हैं और जो लोग ऑनलाइन भी हैं। अगर आपके जीवन में कोई टेस्टिमनी है तो आप दे सकते हैं। पहले जो लोग ऑनलाइन हैं, अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस समय में। आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई टेस्टिमनी, कोई एक्सपीरियंस, प्रभु ने आपको कोई प्रकाशन दिया हो, आप कर सकते हैं इस समय में। ठीक है, नहीं है तो फिर हम आगे प्रेयर्स में चलेंगे। मैं चाहूँगी कि ब्रदर योएल बीच में आ जाएं और उन निवेदनों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु एक बार फिर से इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिखाया प्रभु। धन्यवाद करते आज की शाम में आपने एक बार फिर यह मौका दिया प्रभु कि हम सब मिलकर प्रभु आपके लोगों के निमित्त प्रार्थनाएं करने के लिए पिता इकट्ठे हो सके प्रभु। परमेश्वर इस घड़ी में प्रभु इन सभी प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों में लेके आता लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता प्रभु इस घड़ी में सिस्टर विनीता के लिए प्रभु, उनके हस्बैंड के लिए परमेश्वर प्रभु मैं चाहता पिता कि आप उनके जीवन पे प्रभु अपने अनुग्रह को करें प्रभु। परमेश्वर मैं चाहता प्रभु कि आप उन्हें नशे से आज़ाद करें प्रभु और पिता अपनी करीब लेकर आए परमेश्वर। इस एडिक्शन के स्पिरिट को यीशु मसीह मैं इसी घड़ी आपके नाम से बांधता और हुक्म देता कि इसी घड़ी उनके जीवन को छोड़कर चली जाए और कभी दोबारा लौट कर ना आए प्रभु। मैं चाहता कि आप उनके जीवन पे अपने कब्जे को ले परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो समय प्रभु उन नशों के स्थान पर वो बिताते प्रभु, वो समय प्रभु उन नशों के स्थान से हटकर पिता वो आपकी संगति में बिताने वाले हो सके प्रभु। मैं चाहता पिता कि आप उनके जीवन पे अपने अनुग्रह को करे परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता इस घड़ी में पिता सिस्टर पूजा प्रकाश के फादर के लिए लॉर्ड प्रभु। मैं चाहता पिता कि आप उनके जीवन पे भी अपने अनुग्रह को करें प्रभु। जो भी वीकनेस पाई जाती है यीशु मैं इसी घड़ी उसको आपके नाम से दूर करता प्रभु। आप परमेश्वर जो भी कारण है वीकनेस का प्रभु उसको मैं यीशु आपके नाम से दूर करता प्रभु। मैं चाहता कि आप अपनी सामर्थ्य से अपने बल से लॉर्ड उनके जीवन को भरे परमेश्वर प्रभु। मैं चाहता कि आप उनके जीवन पे अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता पिता इस घड़ी में प्रभु
बेटी रिया के लिए परमेश्वर पिता, जिसके एग्ज़ाम्स आने पर हैं प्रभु, मैं चाहता पिता कि आप उस बच्ची को पिता अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से भरे परमेश्वर। जो कुछ भी पिता वो पढ़ती प्रभु, वो उसे याद रखने पाए प्रभु, और अच्छे से पिता उन एग्ज़ाम्स को देने पाए परमेश्वर, अच्छे नंबरों से पास होकर प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाली हो सके प्रभु। मैं चाहता पिता कि इसी घड़ी पवित्र आत्मा आप उसके जीवन पर अपने कब्जे को ले परमेश्वर। आपकी सहायता को, आपकी अगुवाई को प्रभु उस बच्ची के लिए मैं मांगता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता इस घड़ी में प्रभु सिस्टर पारुल के लिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु मैं चाहता पिता कि आप उस बहन के जीवन पे अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर। उनके बीपी को प्रभु जो हाई पाया जाता है यीशु, मैं इसी घड़ी आपके नाम से उसको नॉर्मल होने का हुक्म देता प्रभु। मैं चाहता कि आप अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ाएं प्रभु, उन्हें हील करें परमेश्वर प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता पिता सिस्टर महिमा के लिए परमेश्वर, आप इस बहन के जीवन पे भी पिता अपने अनुग्रह को करें प्रभु। जो भी तकलीफ उसके जीवन में पाई जाती परमेश्वर, जो भी बीमारी है यीशु, मैं इसी घड़ी उसको आपके नाम से दूर करता प्रभु। परमेश्वर आपकी चंगाई की सामर्थ्य उनके जीवन पर उतरे लॉर्ड, और वो उस बीमारी से, उस तकलीफ से चंगाई को पाने वाली हो सके परमेश्वर। प्रभु चाहता कि आप उनके जीवन पर अपने कब्जे को ले प्रभु। प्रार्थना करता परमेश्वर इस घड़ी में ब्रदर संजय के लिए परमेश्वर प्रभु, इस भाई के जीवन पे पिता आपके अनुग्रह को मांगता प्रभु। पिता मैं चाहता प्रभु पिता उस एडिक्शन से प्रभु आप उन्हें आज़ाद करें प्रभु। जिस भी प्रकार के एडिक्शन में पिता वो पाए जाते हैं लॉर्ड प्रभु, मैं चाहता कि आप उन्हें आज़ाद करें परमेश्वर। आप आज़ाद करें प्रभु, हर एक गलत चीज़ें, गलत बातें प्रभु उनके जीवन से यीशु आपके नाम से अलग हो जाए लॉर्ड। और प्रभु मैं चाहता कि आपका कब्जा उनके जीवन पर पाया जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु इस घड़ी में परमेश्वर सिस्टर हिना के लिए परमेश्वर प्रभु। प्रभु मैं नहीं जानता पिता कि उनका प्रार्थना निवेदन क्या है परमेश्वर, पर आप बेहतर रीति से जानते हैं प्रभु। मैं चाहता पिता कि आप उनके जीवन पर अपने अनुग्रह को करें प्रभु। अगर वो किसी भी परेशानी में, किसी भी तकलीफ में पाई जाती है यीशु, मैं चाहता प्रभु कि आप उन्हें आज़ाद करें प्रभु। हाँ परमेश्वर आप उनके जीवन पे अपने कब्जे को ले प्रभु, अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर। सारे प्रार्थना निवेदनों को प्रभु इस समय पिता आपके सम्मुख रखता प्रभु। मैं चाहता आप हर एक जन के पिता जीवन पर अपने अनुग्रह को करें प्रभु। हाँ प्रभु जब आपके लोगों ने बड़े विश्वास के साथ पिता निवेदनों को आपके सम्मुख रखा और मैं जानता प्रभु और विश्वास करता प्रभु कि आपके कान प्रभु हर एक की प्रार्थनाओं पर लगे हैं परमेश्वर प्रभु। और पिता हम बहुत जल्द प्रभु इन प्रार्थनाओं के उत्तर को प्रभु देखने पाएंगे परमेश्वर। प्रभु मैं चाहता पिता कि आप अपने अनुग्रह को करें। सारी बातों को यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये समय रहेगा कि हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। आप सब लोग जो जुड़े, जो आए प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु आप लोग को और ब्लेस करे। और मैं आप लोग को एनकरेज करूँगी कि ये आगे के जितने दिन बचे हैं हमारे साथ जुड़ें, प्रभु की महिमा करेंगे साथ में मिलकर। और दोबारा मैं याद दिलाना चाहूँगी कि कल ट्यूसडे की आराधना 5 बजे होगी। सिर्फ कल के ट्यूसडे के लिए हमारी आराधना 5 बजे होगी। टाइमली जुड़िएगा। प्रभु आप लोग को और ब्लेस करे। और मैं इस समय पास्टर जी को बुलाना चाहूँगी कि एंडिंग में हम सबके लिए प्रेयर करें। हालेलुया। एक बात आपको कहना चाहता हूँ जो लोग मुझे YouTube पर देख रहे हैं, चाहता हूँ कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप लाइव चैट में ना डाल के आप कमेंट बॉक्स में डाला करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हमारे पास रहती है, चैट से वो चली जाती है। सो आपको कमेंट बॉक्स में ही डालनी है सारी चीज़ें। जो भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं वो सब कमेंट करके आपको वहाँ ड्रॉप करना है। इस समय जो भी देख रहा है, अगर आपकी अभी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, फॉर्म आपके पास नहीं है, तो आप कमेंट में वहाँ ड्रॉप कर दीजिए, ताकि हम लोग बाद में लगातार उन चीज़ों को प्रेयर में ले सकें, आपके प्रार्थना निवेदनों को हम प्रेयर में ले सकें। सो याद रखिएगा इस बात को, जितने भी हैं आप लोग लाइव चैट में ना जाके आप कमेंट्स को वहाँ पे करिएगा, और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो बात शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए मैं और आप प्रार्थना करें।
परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए प्रभु कि आप सच में अद्भुत कामों को कर रहे हैं, अपने लोगों को शिक्षाओं में बढ़ा रहे हैं प्रभु, उन बातों के भीतर लेके आ रहे हैं जो इन अंतिम दिनों में आवश्यक है प्रभु, ताकि हम शैतान की योजनाओं को जान सकें और प्रभु आपके मार्गों में स्थिर रह सकें। प्रिय पिता, मैं प्रार्थना करता हर एक जवान बच्चों के लिए प्रभु जो आपके नाम में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, मैं चाहता हूं आप इनको प्रोटेक्शन दें, आप इनको बढ़ाएं, फलवंत करें प्रभु, ये आपके राज्य में बहुतायत से इस्तेमाल किए जाएं। पिता, मेरी प्रार्थना इस घड़ी में उन लोगों के लिए है जो प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं प्रभु और विश्वास का कार्य कर रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमने एक विश्वास के कार्य को रखा है कि वो लोग उसे भरें और हम तक भेजें, और प्रभु इस विश्वास के कार्य के द्वारा मेरा ऐसा मानना है प्रभु कि आप निश्चय सुनेंगे और ज़रूर से उत्तर देंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु हर एक प्रार्थना निवेदन की ओर आप दृष्टि लगा के रखें, उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा के रखें प्रभु, और इन 7 दिनों के बीतने तक प्रभु आप हमें आंसर दें। पिता, मेरी प्रार्थना है, दया करिएगा प्रभु। इन सबों को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, इन उपवास प्रार्थनाओं को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। पिता की प्रार्थना करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते तो मेरे कसूरों को माफ़ कर, मुझे आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया के ईमानदारों के साथ और इस झुंड के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। जूम पे जो है एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं अनम्यूट करके। गॉड ब्लेस यू। जो यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, खुदा आप सबों को भी बरकत दे। और मैं चाहता हूँ निवेदन करना कि आप इस सभा को ज़रूर से शेयर करा करिए, ताकि बहुत से लोग इन सभाओं के द्वारा आशीषित हो सके।